नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस महान व्यक्तित्व, महान कवि और महान भक्त कवि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनके साहित्यिक परिचय के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह हैं तुलसीदास जी, जो स्वयं लोकनायक भगवान श्री राम की कथा करते करते, उनकी कथा का गायन करते करते स्वयं ही लोकनायक बन गए। ऐसे तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, उनके साहित्य के बारे में बात करेंगे। किंतु यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें। अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर भी करें। अब मित्रों, बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। पहले मैं बता दूं कि तुलसीदास जी एक प्रसिद्ध कवि हैं जो देश काल की सीमाओं से परे हैं। मानव प्रकृति के जिन रूपों का हृदयग्राही वर्णन तुलसीदास जी के काव्य में मिलता है, वैसा अन्य कहीं नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का कोई प्रमाणिक जीवन परिचय उपलब्ध नहीं है। कई विवाद आते हैं। उनकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता और विवाह आदि के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। फिर भी तुलसीदास जी के जीवन वृत्त से संबंधित जो भी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनका जन्म संवत 1589 में बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। परंतु एक चीज़ और भी है कि कुछ लोग एटा जिले के सोरो नामक स्थान को भी उनका जन्म स्थान मानते हैं। यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनका जन्म अभुक्त मूल नामक अनिष्टकारी नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें जन्म होते ही त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास के सानिध्य में इन्होंने वेद पुराण एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। इस दृष्टि से स्वामी नरहरिदास आपके गुरु हुए। तुलसीदास जी का विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ। कहा जाता है कि रत्नावली के व्यंग बाणों से आहत होकर ही तुलसी को संसार और संसारिक ऐश्वर्यों से विरक्ति हो गई और सब कुछ छोड़कर वह काशी चले गए। वहाँ उन्होंने नाना पुराण के अध्ययन किए, ग्रंथों के, और साथ ही राम कथा कहते रहे। काशी छोड़कर तुलसीदास जी अयोध्या चले गए और वहीं पर रामचरितमानस का प्रणयन किया। तुलसी ने संसार तो त्याग ही दिया था, वे रामचरित गायन में लग गए और स्वयं को अपने आराध्य राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। संवत 1680 ईस्वी में इस महात्मा ने शरीर के बंधनों को तोड़ दिया और परम तत्व में विलीन हो गया। तुलसी के काव्य में उत्कृष्ट वैराग्य है, राम की अनन्य भक्ति है और लोक मंगल की कामना है। तुलसीदास जी ने जो कुछ भी लिखा, जो भी उनकी रचनाएं हैं, उनमें उनका पहले मैं सार बताए देता हूँ, फिर एक एक रचना के बारे में बात करेंगे। तुलसी के काव्य में लोक मंगल की कामना तो है ही। तुलसी ने राम के लोक मंगलकारी स्वरूप को अपने लोक पावनी कृतियों के सामने प्रतिष्ठापित किया। तुलसी ने अपनी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से समाजगत, राजनीतिक, आर्थिक, स्थितिपरक तथा विविध जातिगत संबंधों और उनके एकीकरण का बहुत प्रयास किया। प्रत्येक तरह की एवं प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं का समाधान ढूंढने का तर्क संगत उपाय तुलसी ने प्रत्येक वर्ग के लिए अपने ही साहित्य में किया। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह हैं रामचरितमानस, दोहाबली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान भावुक, रामलला, पार्वती मंगल, भरभय रामायण, संदीपनी, गीतावली, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली और नहुष आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। स्वर छंदों में लिखे गए नहुष, जानकी मंगल और पार्वती मंगल बहुत अच्छे खंड काव्य हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका हिंदी के सर्वोत्तम गीत काव्यों में से हैं। विनय पत्रिका हिंदी के विनय काव्यों में श्रेष्ठ है। कवितावली मुक्तक काव्य परंपरा की उत्कृष्ट रचना है। अब हम बात करेंगे कि पहले तो मैं बता दूं कि तुलसी का जो रामचरितमानस है वो दुनिया में करीब करीब 44 भाषाओं में अनुवाद होने वाला एकमात्र महाकाव्य है। तो इससे इनके लेखन की, इनके सृजन की उपयोगिता पता चल जाती है।
तुलसी का जो भाव पक्ष है वो 5 बिंदुओं पर है। अगर उसकी समरी निकाली जाए, सारांश निकाला जाए उनके काव्य का, तो ये है भक्ति की भावना, समन्वयवादी दृष्टिकोण, काव्य में दार्शनिक भाव, लोकहित की भावना, रस सिद्धि काव्य। तो सबसे पहले भक्ति भावना पर बात करें, तुलसी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और धार्मिक दृष्टि से उदार होने का परिचय देने वाले, शिव, दुर्गा, गणेश आदि सभी देवताओं की स्तुति करके दिया है उन्होंने। राम के प्रति तुलसी की भक्ति सेव्य सेवक भाव की है। राम ही उनका एकमात्र बल है, एकमात्र आशा और एकमात्र विश्वास है। उन्होंने कहा भी है, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। दूसरा उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण है। और ये दृष्टिकोण कैसा है? तुलसी का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और समन्वयवादी था। उन्होंने राम के भक्त होते हुए भी अन्य देवी देवताओं की वंदना की। तुलसी की रचनाओं में भारतीय संस्कृति एवं धार्मिक विचारधारा पूर्णतः दिखाई देती है। वह प्रत्येक धर्म पद्धति को भगवान की प्राप्ति का साधन मानते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय के प्रति तुलसी इतने सचेत थे कि अपने आराध्य राम में भी उन्होंने शक्ति, शील और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया। उनके काव्य में जो दार्शनिक भाव है वह है, तुलसी ने अपनी भक्ति का निरूपण यद्यपि दार्शनिक आधार पर किया है, किंतु उनकी दार्शनिक विचारधारा किसी मत या बात से परे है। तुलसी की दृष्टि में राम साक्षात परम ब्रह्म है, संसार क्षणभंगुर है और असत्य है। भवसागर को पार करने के 2 ही साधन है, ज्ञान और भक्ति। वह ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं मानते। ज्ञान है भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। ऐसे थे तुलसीदास जी। और उनके काव्य में लोकहित की भावना भी थी। तुलसीदास जी की भक्ति लोक मंगल की भावना से प्रेरित। राम लोकपालक भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे लोकहितकारी, मानवता के उच्चतम आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम है। तुलसी के राम राज्य की कल्पना एक आदर्श है। उन्होंने मानवीय सिद्धांतों पर आधारित समाज और शासन पद्धति के वृहद स्वरूप को प्रस्तुत किया। और इनके काव्य की एक विशेषता और भी है भाव पक्ष की। तुलसी रस सिद्ध कवि हैं। उनकी कविताओं में श्रृंगार, शांत, वीर रसों का समन्वय है। श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, चाहे वह संयोग हो अथवा वियोग, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किया है। रौद्र, करुण, अद्भुत रसों का भी बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। इसके बाद आता है, जैसे कोई कवि अगर भाव पक्ष में प्रबल है तो कला पक्ष में कमजोर होता है, लेकिन तुलसी का यहाँ पर भी समन्वय है। कला पक्ष में काव्य भाषा उनकी कैसी है, काव्य शैली क्या है, छंद योजना क्या, अलंकार योजना, इस पर विस्तृत बात करते हैं हम लोग। भाषा के बारे में बात कर लें, तुलसी ने अपनी काव्य अभिव्यक्ति हेतु उस काल में प्रचलित दोनों प्रमुख भाषाएं, आपको पता है, ब्रज और अवधी को अपनाया है। तुलसी मुख्य रूप से अवधी भाषा के कवि हैं, क्योंकि रामचरितमानस ही अवधी में है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। रामचरितमानस अवधी में तथा कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। याद रखने वाली बातें हैं कि अवधी में रामचरितमानस और कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। उनकी भाषा में सरलता और चमत्कार, माधुर्य गुण, ओज गुण आदि सभी का समावेश है। शैली जो है, तुलसीदास जी ने अपने युग में प्रचलित सभी शैलियों की में काव्य रचना की। सभी मतों, संप्रदायों, सिद्धांतों की कटुता को मिटाकर उनमें समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाया है। उन्होंने अवधी, ब्रजभाषा के समान रूप से रचनाएं लिखी। जहाँ तहाँ अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द भी मिले हैं। यत्र तत्र मुहावरे और लोकोक्तियों ने उनकी भाषा को और भी सरल और आनंददायक बना दिया। इसके बाद जो छंद योजना में तुलसी ने जायसी की 2 चौपाई छंदों में रामचरितमानस की रचना की। जायसी ने जिस तरह पद्मावत में की, सूरदास की पद शैली को उन्होंने विनय पत्रिका और गीतावली में अपनाया। कवितावली को उन्होंने सवैया शैली में लिखा। दोहावली में उन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया। तो इस तरह से उनकी जो छंद योजना है वो भी श्रेष्ठ है। अलंकारों में तुलसीदास जी का अलंकार विधान भी अच्छा रोचक रहा है। उनकी उपमा अत्यंत मनोहर है। उनके उपमा अलंकार को हम कहीं रूपक, कहीं उत्प्रेक्षा तो कहीं दृष्टांत के रूप में देखते हैं। उनके काव्य में अलंकार काव्य का वास्तविक सौंदर्य उजागर करने के लिए जो अलंकार है, काव्य को सौंदर्य रूप देने के लिए उन्होंने प्रयोग किया। और ये बहुत जगह उनका अलंकार उनके काव्य को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठतम बनाता है, अलंकृत करने वाला बनाता है। तुलसीदास जी को के बारे में सभी को मालूम है कि वह राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठतम कवि हैं और वह राम के अनन्य भक्त हैं। उनके काव्य में सर्वत्र ये दिखता है कि वह राम को श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं। राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठतम कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं, समन्वयवादी संत हैं, लोक नायक हैं तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है कि कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसी या तुलसी की कला। तो मित्रों,
गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कह सकते हैं वह लोक कवि हैं, वह राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठतम कवि हैं। ये था तुलसीदास जी का जीवन वृतांत, साहित्यिक वृतांत। इसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट्स करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।